आइडोफॉर्म रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का मेनली यूज़ डिस्टिंक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर किया जाता है। बट आइडोफॉर्म रिएक्शन एक्चुअली कौन देते हैं? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, या ये तीनों, या फिर कोई एक, या फिर ये एरोमेटिक के अंदर यूज़ होती है, या फिर ये एलिफेटिक के अंदर यूज़ होती है। तो इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक सुपर ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि जिससे आप आइडोफॉर्म रिएक्शंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन 3 लोग देते हैं। कौन कौन? अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। बट ऐसा नहीं है कि सारे एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल ये टेस्ट देंगे। ये टेस्ट देने के लिए इनके पास एक खास लिंकेज होनी चाहिए, और यही है मेरी सुपर ट्रिक। देखिए, अगर आपको एक कॉमन चीज़ देखनी है इन सब में, कॉमन चीज़ क्या है? आपको ये देखना है कि जैसे अगर आप अल्कोहल की बात कर रहे हैं, अल्कोहल में आपके पास CH3CHOH ये लिंकेज प्रेजेंट होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कार्बन तो यहाँ 3 ही बॉन्ड बना रहा है। अगर आप इस अल्फा कार्बन को देखो तो 2 और 1 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथा नहीं है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 4th बॉन्ड कैसे कंप्लीट हो रहा है, मतलब इस 4th वाले पॉइंट पे कौन सा ग्रुप लगा है, बेंजीन लगी है, कोई चेन है, छोटी चेन, बड़ी चेन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके मॉलिक्यूल में ये लिंकेज होनी चाहिए। तो अगर आपके अल्कोहल में ये लिंकेज है तो वो आइडोफॉर्म का टेस्ट जरूर देगा। अब बात आ जाती है एल्डिहाइड और कीटोन की। तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए लिंकेज सेम ही देखनी है आपने। और क्या देखनी है? आपके एल्डिहाइड और कीटोन में CH3C डबल बॉन्ड O। अब फिलहाल इस कार्बन में भी अल्फा कार्बन, ये जो कार्बन आपने ली है, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, चौथा नहीं है। तो चौथा कहीं से भी बने, कोई भी ग्रुप लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें ये लिंकेज ढूंढनी है, CH3CO। तो यही आपकी सुपर ट्रिक है। क्या? कि आइडोफॉर्म रिएक्शंस अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन तीनों देते हैं, बट अल्कोहल में द लिंकेज विच मस्ट बी प्रेजेंट इज CH3CHOH, ये लिंकेज होनी चाहिए। और एल्डिहाइड में CH3CO। अगर आप ध्यान दो ना तो ये काफ़ी कॉमन है। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप के साथ एक मिथाइल लगा है। तो इन दोनों के लिए ये कॉमन है। तो सेम फॉर बोथ, इन तीनों के लिए ये कॉमन लिंकेज है, इसीलिए मैंने इसे एक साथ लिख दिया। नाउ अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी कि नहीं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये रिएक्शन एक्चुअली है क्या और आपने इसे कैसे करना है। चलिए, तो मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है, आपको 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन आइडोफॉर्म की रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। तो पहला मैं मॉलिक्यूल ले रही हूँ, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। ये 2 सेट है, आपको 2 मॉलिक्यूल दे दिए। तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, आपने इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन करने का एक बहुत सिंपल तरीका और बहुत ही बढ़िया तरीका ये होता है, जिसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, कि जो भी आपको नाम दिया ना, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो इथेनॉल में 2 कार्बन है और अल्कोहल है, तो ये बनेगा CH3CH2OH। और प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, तो CH3CH2CH2OH, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब आपको ये ढूंढना है कि क्योंकि ये अल्कोहल है तो इसमें आप कौन सी लिंकेज चेक करेंगे? ये वाली CH3COH वाली लिंकेज चेक करेंगे, है ना। तो अब आप इन दोनों में से वो मॉलिक्यूल देखिए जिसमें आपको लिंकेज मिलती है। आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से देखो, फिर मैं आके बताती हूँ। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी लिंकेज नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस वाले मॉलिक्यूल में CH3CH2OH है, पर मैंने तो आपको CH3CHOH बताया था। वो इसलिए आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, आप एक H को खोल के लिख दो, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि यहाँ पे कुछ भी ग्रुप हो सकता है, आपको बस अपनी ये लिंकेज देखनी है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें CH3CHOH है, और यही जो आपको चाहिए, क्योंकि इसमें लिंकेज प्रेजेंट है, ये आइडोफॉर्म का टेस्ट देगा और ये नहीं देगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एसीटोन एंड ब्यूटेन 1-ol। ओके, 2 मॉलिक्यूल हैं। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू
हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और फिर लिंकेज ढूंढनी है। तो एसीटोन जो होती है, वैसे एक कॉमन नेम है ये हमारा कीटोन का, इसका नाम होता है प्रोपेनोन। प्रोपेन-टू-ओन इसका ऑफिशियल नेम है, एसीटोन इसका प्यार का नाम है। तो एसीटोन CH3COCH3 इसको कहते हैं, और ब्यूटेनोल यानी कि 4 कार्बन वाला अल्कोहल, तो CH3 CH2 CH2 CH2OH। ओके, अब आपको लिंकेज ढूंढनी है। अब द थिंग इज कि क्योंकि ये कीटोन और एक अल्कोहल है और दोनों ही टेस्ट दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन द लिंकेज। तो कीटोन के लिए आप कौन सी लिंकेज चेक करेंगे? CH3CO वाली लिंकेज चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि CH3CO ये लिंकेज मुझे यहाँ मिल गई है। ओके ना, अगर आप ब्यूटेनोल के देखते हैं तो इसमें आप CH3CHO चेक करेंगे। अब द थिंग इज कि यहाँ पे CH2OH है जो मुझे नहीं चाहिए, तो यानी कि इसका मतलब है ब्यूटेनोल ये रिएक्शन नहीं दे सकता, जबकि एसीटोन में ये लिंकेज है तो ये रिएक्शन ये देगा। ओके ना, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ कि कई बार मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कंडेंस फॉर्म में लिखे होते हैं। तो अगर कोई स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्म में है तो हो सकता है आपको उसकी शक्ल देख के पता ना चले, इसलिए अगर कोई कंडेंस फॉर्मूला है तो आप उसे ओपन कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखेंगे ना, आपको क्लैरिटी उतनी ज़्यादा आएगी। जैसे मान लीजिए कि एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और एक तरफ हमने लिखा हुआ है तो कई बार मॉलिक्यूल को ऐसे कंडेंस फॉर्म में देखने से आपको शायद आंसर ना पता चले, आपको लगे कि लिंकेज तो पता ही नहीं चल रही है, तो नहीं पता चलेगी। अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे तो कभी नहीं पता चलेगी। यू हैव टू ओपन द स्ट्रक्चर, तभी तो आपको समझ आएगा कि उसमें लिंकेज है कि नहीं है। तो जैसे अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो 1 2 3 कार्बन तो ये नजर आ रहे हैं, यानी कि बन जाएगा CH3 CH2। अब CO, ऑब्वियसली ये जो CO है वो कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, तो इसको ओपन करके ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे CH3 लगा देंगे। ओपन करने का मतलब होता है आप कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाइए वहाँ पर, और इसको CH3 CH2 CH2OH। अब आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ ये लिंकेज है। CH3CO मुझे मेरी लिंकेज चाहिए, कहीं भी हो, लेफ्ट राइट व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर, मुझे लिंकेज मिल गई, यानी कि ये आइडोफॉर्म का टेस्ट देंगे और ये नहीं देंगे ना। कुछ मॉलिक्यूल मैं आपको करने को दूंगी, यहाँ पे आपको एक शीट मिलेगी DIY क्वेश्चंस की, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और वहाँ पे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक पेयर में से कौन ये रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। ओके, एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन में एलिफेटिक एरोमेटिक का कोई पंगा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। द ओनली थिंग दैट मैटर इज द लिंकेज। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है एसिटोफिनोन और एक मॉलिक्यूल आपके पास है बेंजल्डिहाइड। तो हमेशा की तरह शक्ल देख के नहीं पता चलेगा, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो एसिटोफिनोन जो है बेंजीन और उसके ऊपर COCH3, इसे एसिटोफिनोन कहते हैं। अगर आपको इनके कॉमन नाम नहीं पता तो ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल होने वाली है, आप इनके कॉमन नाम जल्दी से याद कर लो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं एक वीडियो बनाऊं, आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कॉमन नेम की वीडियो लेके आ जाऊँगी ना। आ जाते हैं वापस, बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। कोई फर्क नहीं पड़ता एरोमेटिक है या कुछ भी है, वी हैव टू जस्ट चेक द लिंकेज। और लिंकेज यहाँ पे कहाँ है? वैसे तो पहली बात दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो CH3CO होना चाहिए, अल्कोहल तो ये है ही नहीं। और CH3CO आपको कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि एसिटोफिनोन की रिएक्शन देगा आइडोफॉर्म की और बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। ओके, यहाँ तक आपने ये सीख लिया कि आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए कैसे पता चलता है कि कौन मॉलिक्यूल दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। अगली चीज़ जो हमारे लिए है वो ये कि ठीक है, अभी समझ आ गया है कि कौन ये टेस्ट दे रहा है कौन नहीं। अब दूसरी बात कि रिएक्शन होती कैसे है। तो देखिए, वो मॉलिक्यूल उठाते हैं जो रिएक्शन दे रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने लिखा CH3CHO, क्या ये रिएक्शन देगा? यस देगा, बिकॉज इट इज CH3CO, लिंकेज है तो रिएक्शन देगा। वैसे इसका नाम है इथेनॉल। ओके ना, आइडोफॉर्म रिएक्शन में जो रिएजेंट आपने लेने हैं वो होने नहीं चाहिए मतलब होते हैं NaOH प्लस I2 और साथ में आपने करना है हीट। NaOH और I2 साथ में करना है हीट। तो ये मैंने NaOH ले लिया प्लस I2 और हीट। कई बार NaOH I2 नहीं लिखा होता है, इसकी बजाय लिखा होता है NaOI।
वो भी ठीक है, क्योंकि जब आप इनको रिएक्ट करेंगे तो ये NaOI ही देगा, तो दोनों बातें ठीक है ना। प्रोडक्ट में क्या बनता है, देखिए प्रोडक्ट में आपके पास एक चीज़ जो हमेशा ही बननी है, क्योंकि रिएक्शन आइडोफॉर्म है तो एक चीज़ तो बननी ही है, दैट इज आइडोफॉर्म। तो पहले तो आपने बना देना है CH3, ये आपको आइडोफॉर्म है। हर रिएक्शन में, हर आइडोफॉर्म की रिएक्शन में इसका बनना तय है, ये तो बनना ही है, कांस्टेंट चीज़ है ये। आइडोफॉर्म एक येलो PPT होते हैं और इसी की वजह से हमें पता चलता है कि अच्छा रिएक्शन हो रही है, वरना बीकर में देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई कलर आए, कोई स्मेल आए, अच्छी बुरी वटएवर, तभी तो आपको पता चलेगा रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे कैसे पता चलता है, बिकॉज प्रोडक्ट में येलो PPT बन जाते हैं जो आइडोफॉर्म की वजह से। अच्छा, बाय प्रोडक्ट क्या है, तो देखिए जितने भी जो भी आपका रिएक्टेंट है, आप देखिए उसमें कितने कार्बन है टोटल, तो इसमें टोटल 2 कार्बन है, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने भी 2 कार्बन लिए, तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन का तो आपने आइडोफॉर्म बना दिया। अब आपके पास बचा 1 कार्बन, तो जो भी 1 कार्बन बचा है आपने उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं COH और 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HCOH, पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है, उसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, यानी कि एक H हटा के आपने Na लगा देना है। जैसे इस रिएक्शन में दूसरा मैं आपको समझा रही हूँ, दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, CH3COCH3। अगेन इसमें लिंकेज है तो रिएक्शन तो देगा, जैसे यहाँ ये लिंकेज थी, यहाँ ये लिंकेज है। अच्छा, मैं कीटोन ले सकती थी या मैं अल्कोहल ले सकती थी, तो मैं अल्कोहल ले लेती हूँ, वरना आपको लगेगा शायद कीटोन ही दे रहे हैं। तो CH3CH3 ये आ गया प्रोपेन टूल। अगेन इसमें लिंकेज है, रिएक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, व्हाटएवर, रिएक्शन सेम ही रहेगी। क्या NaMH और I2 के साथ आपने इसको करना है हीट करने पे एक चीज़ मिलनी ही मिलनी है, हमेशा ही मिलेगी, जो मर्जी हो जाए, वो है आपका आइडोफॉर्म। ये तो आपको मिलना ही मिलना है, जो येलो कलर का होगा। साथ में अब देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन हैं, जिनमें से 1 कार्बन का तो आपने आइडोफॉर्म भी बना दिया, तो 1 कार्बन की तो आइडोफॉर्म बन गई। अब आपके पास बची 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है CH3COH, बट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना, उसका सॉल्ट बनाना है, यानी कि H की जगह आ जाएगा Na। अच्छा, तो इसके साथ मैं ये रिएक्शन या ये टॉपिक यहीं खत्म करती हूँ। आपको इस टॉपिक के बाद क्या क्या क्लियर हो जाना चाहिए कि आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन दे रहे हैं, किस किस टाइप के मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, कैसे आप पहचानेंगे, उसके लिए सुपर ट्रिक क्या है, और दूसरी बात की रिएक्शन क्या है। रिएक्शन हर जगह सेम ही लग रही है, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम ही बन रहे हैं, बाय प्रोडक्ट का फर्क है। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी मैंने आपको जो DIY क्वेश्चन दिए हैं जो ये हैं, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स बताने हैं, और लेट्स सी कितने आंसर सही आते हैं। टिल देन बाय बाय।